सेठ जी मंदिर पहुंच गए, अपनी गाड़ी से उतरे तो मंदिर के बाहर थोड़े 2-4-10 भिखारी बैठे थे। तो भिखारियों ने सेठ जी से कहा कि 2-4 रुपए दे दो सेठ जी, कुछ पैसे दे दो सेठ जी। भिखारियों का काम है मांगना, वो मांगने लगे। सेठ जी को गुस्सा आ गई, सेठ जी ने डांट दिया, पागल हो क्या, और कोई काम नहीं रहता है क्या, भीख मांगते रहते हो, काम किया करो, काम करके पैसा कमाया करो, भीख मांगते हो। भिखारियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने आपसे 2-4-10 रुपए मांगे, आपने इतनी बात सुना दी महाराज, हमने आपसे 2-4-10 रुपए मांगा और आपने इतनी सारी बातें सुना दी, काम किया करो, भीख मत मांगा करो। तो सेठ जी की बात बताओ, आप यहाँ क्या करने आए हो, आप भी तो यहाँ मांगने ही आए हो, अभी बाहर अभी अंदर जाओगे तो आप भी तो भगवान को अपनी लिस्ट पकड़ाओगे। और सबसे अच्छी बात तो ये, हम तो आपसे 2-4-10 रुपए ही मांग रहे हैं, आप अंदर जाओगे तो पता नहीं कितने करोड़ मांगोगे। तो बताओ बड़े भिखारी आप हो या मैं हूं। सेठ जी को भी बात समझ में आ गई। तो देने वाले तो वही हैं, लेकिन मन में लालच नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। पार्वती जी के मन में इच्छा है कि जो नारद जी ने कहा वो सत्य हो, इसलिए अपने घर को छोड़ा और छोड़ करके पहुंच गई जंगल में। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन भोजन करते हुए भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। तपस्या सफल नहीं हुई तो कुछ दिन बाद भोजन को करना बंद कर दिया। अब तो फलाहार को करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगी। कुछ दिन और बीता तो फलाहार करना भी समाप्त कर दिया, केवल बेल के सूखे पत्तों को खाना प्रारंभ किया पार्वती जी ने। तब भी तपस्या सफल नहीं हुई तो बेल के सूखे पत्तों को भी खाना बंद कर दिया, केवल जल को पीकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती हैं। फिर भी तपस्या सफल नहीं हुई तो जल को पीना भी बंद कर दिया, अब केवल वायु को पीकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगी पार्वती जी। और फिर भी जब तपस्या सफल नहीं हुई तो पार्वती जी ने वायु को पीना भी बंद कर दिया, एक श्वास से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय।